हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो रोनित स्टाइल्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है 85 लाख रुपीस के कैपिटल के साथ, जिसको डिवाइड कर रखा है 100 रुपीस के इक्विटी शेयर्स में। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 45,000 शेयर के लिए, और जो बच्चों अमाउंट था शेयर का वो इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ देना है, अलॉटमेंट पे 35 रुपीज़ देना है, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज़ देना है, और जो बैलेंस का अमाउंट होगा वो फाइनल कॉल पे देना है। एप्लीकेशन रिसीव हुए कंपनी के पास 42,000 शेयर्स के लिए, और कंपनी ने बच्चों अलॉटमेंट कर दिए सारे एप्लीकेंट्स को। कवि जिसको बच्चों 3300 शेयर्स अलॉट कर रखे थे उसने बोथ द कॉल्स का अमाउंट पे नहीं करा है। फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी दोनों अमाउंट पे नहीं करे हैं, और कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। तो बच्चों शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम उसका नोट टू अकाउंट्स बना लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहली हेडिंग क्या आती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा था 85 लाख, जिसको डिवाइड कर रखा था 100 रुपीज के इक्विटी शेयर्स में। तो बच्चों हमारे पास शेयर्स कितने हो गए, 85,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच। तो हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल आ गया 85 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है इशूड कैपिटल। तो देखो बच्चों कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे, 45,000 शेयर्स इशू करे थे, और एक शेयर 100 रुपीज का। तो बच्चों कंपनी का इशूड कैपिटल कितना हो गया, 45 लाख रुपीज। और बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब बच्चों याद करो सब्सक्राइब कैपिटल में हमारे पास दो हेडिंग्स आती है ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो फुली पेड अप में बच्चों हम कब शो करते हैं, जब बच्चों हमें शेयर पे सारा अमाउंट रिसीव हो जाता है, और नॉट फुली पेड अप में कब लिखते हैं, जब बच्चों हमें शेयर पे सारा अमाउंट रिसीव नहीं होता या कंपनी ने अमाउंट कॉल नहीं करा होता। अब बच्चों देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि 45,000 शेयर इशू करे थे, उसमें से 42,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और 42,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया। तो बच्चों 42,000 शेयर्स को अलॉट करा, उसमें से कवि को बच्चों 3300 शेयर्स अलॉट हुए थे और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। तो बच्चों 42,000 शेयर्स में से 3300 शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया। तो बच्चों अब हमारे पास रिमेनिंग शेयर कितने बच गए होंगे, 38,700। तो देखो बच्चों 38,700 इक्विटी शेयर्स पे हमें 100 रुपीज शेयर का मिल चुका होगा, बिकॉज सारा अमाउंट रिसीव हो गया। तो जो रिमेनिंग शेयर्स थे उन पे बच्चों हमें टोटल सारा अमाउंट 38,70,000 रुपीज रिसीव हो चुके होंगे, है ना बच्चों। 42,000 टोटल अलॉट करे थे, उसमें से इतने कैंसिल कर दिए, तो रिमेनिंग शेयर्स हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ गए, बिकॉज बच्चों सारा अमाउंट हमें इन शेयर्स पे रिसीव हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, कवि को बच्चों हमने 3300 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब बच्चों देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं पे करा, बाकी जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट था वो तो बच्चों कवि ने पे करा होगा ना। मतलब बच्चों कंपनी को एप्लीकेशन का 25 रुपीज पर शेयर मिला होगा 3300 शेयर्स पे, और अलॉटमेंट का भी 35 रुपीज पर शेयर मिला होगा 3300 शेयर्स पे। तो टोटल बच्चों कवि से कितना अमाउंट मिला होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के 60 रुपीज पर शेयर मिला होगा कवि को। 60 कवि ने पे करा होगा कंपनी को। तो बच्चों ये अमाउंट जो हमें मिल चुका है, ये अमाउंट बच्चों कंपनी वापस रिफंड तो नहीं करेगी ना। और जब बच्चों कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट करा होगा, तो बच्चों जो अमाउंट हमें उन शेयर्स पे मिल चुका होता है उसको बच्चों हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं जो अमाउंट बच्चों हमें उन शेयर्स पे रिसीव हो गया होता है। यहाँ पे 3300 शेयर्स पे हमें 60 रुपीज पर शेयर रिसीव हो गया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का अमाउंट हमें रिसीव हो गया होगा। अब बच्चों जब हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस बच जाता है, उसको बच्चों हम सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके शो करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस बच रहा होगा ना, बिकॉज कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट तो मिल चुका है। तो इस अमाउंट को बच्चों कंपनी वापस रिफंड नहीं करती शेयर होल्डर को, कंपनी अमाउंट अपने पास रख लेती है और इसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो बच्चों हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा होगा, 3300 शेयर्स पे हमें 60 रुपीज पर शेयर मिला होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिला के। तो टोटल बच्चों हमारे पास फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1,98,000 रुपीज बैलेंस बच रहा होगा। अब बच्चों इस बैलेंस को हम सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है बच्चों।
तो ऐड कर दिया तो हमारे पास बच्चों टोटल आ गया सब्सक्राइब कैपिटल का 40,68,000। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इस बैलेंस को हम अपने शेयर कैपिटल में शो कर देंगे। तो बच्चों देखो कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेजर हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर उसके अंडर बच्चों शेयर होल्डर्स फंड्स आता है और उसके अंडर बच्चों हमारे पास शेयर कैपिटल आता है जिसका हम नोट बनाया था 1 वो लिख देंगे। और बच्चों हमारे पास अमाउंट क्या आया था सब्सक्राइब कैपिटल में 40,68,000। तो ये अमाउंट बच्चों हमारा शेयर कैपिटल का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अमाउंट बच्चों हमने प्रेजेंट कर दिया। तो बच्चों हमने कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को प्रेजेंट कर दिया और उसका नोट भी बना दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे। परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है और 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे हैं। जो अमाउंट है बच्चों वो इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर देना है, अलॉटमेंट पे ₹5 पर शेयर देना है जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है 2 रुपीज। फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल पे 3 रुपीज पर शेयर देना है। गौरव को बच्चों 200 शेयर्स अलॉट करे गए थे और बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास करनी है शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए हर केस में। तो बच्चों देखते हैं केस 1 में क्या बोला है। केस 1 में बच्चों बताया कि गौरव ने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी और कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट मंगाने से पहले। तो बच्चों अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट और एप्लीकेशन का अमाउंट ही कॉल्ड अप है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का अभी तक अमाउंट मंगाया नहीं है। तो देखो बच्चों हम शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए सबसे पहले डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को जितना अमाउंट कॉल्ड अप होता है उन शेयर्स पे। अब बच्चों देखो अमाउंट में कौन सा देखते हैं, शेयर की फेस वैल्यू जितनी कॉल्ड अप होती है, प्रीमियम का अमाउंट बच्चों हम इग्नोर करते हैं। तो देखो बच्चों एप्लीकेशन पे 4 पर शेयर मंगाया होगा, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों टोटल प्रीमियम का मिला के है। अगर हम प्रीमियम का अमाउंट हटा दे तो बच्चों सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा ₹3 पर शेयर। तो बच्चों अलॉटमेंट का 3 पर शेयर और एप्लीकेशन का ₹4 पर शेयर। तो टोटल बच्चों कॉल्ड अप कितना है 7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर मंगाया गया होगा 200 शेयर्स पे। तो बच्चों सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे शेयर कैपिटल को। तो देखो केस 1 में बच्चों हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 200 शेयर्स पे हमने 7 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप मंगाया होगा तो 1400 रुपीज से बच्चों डेबिट कर दिया। अब बच्चों देखो हमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि गौरव ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब बच्चों प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा। तो बच्चों याद करो जब हम प्रीमियम का अमाउंट मिलता है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला तो बच्चों हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट भी तो करना पड़ेगा ना। तो जो 2 रुपीज का प्रीमियम पर शेयर हमें नहीं मिला उसको बच्चों हम डेबिट कर देंगे 200 शेयर्स पे। तो देखो बच्चों सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 200 शेयर्स पे हमें 2 रुपीज पर शेयर नहीं मिला तो 400 रुपीज से डेबिट कर दिया। अब बच्चों देखो 1400 रुपीज टोटल हमने उससे मंगाए थे प्रीमियम का हटा के, उसमें से बच्चों जितना अमाउंट उसने पे कर दिया होगा उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो बच्चों देखो उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, सिर्फ एप्लीकेशन का 4 रुपीज पर शेयर पे करा होगा 200 शेयर्स पे। तो बच्चों हमें कितना अमाउंट मिल चुका होगा गौरव से 800 रुपीज, 200 रुपीज मिला होगा 4 रुपीज पर शेयर। तो टोटल 800 रुपीज हमें मिल चुके होंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और बच्चों जो अलॉटमेंट का अमाउंट हमें नहीं मिला उसे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो 200 शेयर्स पे हमें 5 रुपीज पर शेयर नहीं मिला टोटल, तो 1000 रुपीज हमें नहीं मिले। तो बच्चों यहाँ पे हमने केस 1 में शेयर की फॉरफीचर की जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों केस 2 देखते हैं। तो बच्चों केस 2 में बोल रखा है कि गौरव ने अलॉटमेंट की मनी पे तो करी नहीं, साथ ही साथ उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं करा तो कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अब बच्चों देखो सबसे पहले अमाउंट कॉल्ड अप कितना होगा, एप्लीकेशन भी मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया और फर्स्ट और फाइनल कॉल भी मंगा लिया। तो टोटल बच्चों शेयर की अमाउंट जो 10 रुपीज था वही कॉल्ड अप होगा, सारा अमाउंट मंगा लिया। तो देखो बच्चों हम शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 200 शेयर पे 10 रुपीज हमने मंगा लिया तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे 2000 रुपीज से, बिकॉज इस केस में सारी इंस्टॉलमेंट कंपनी ने मंगा ली थी। तो बच्चों ये हो गया। इस केस में बच्चों क्या कंपनी को प्रीमियम मिला होगा, नहीं मिला होगा ना, बिकॉज अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट तो गौरव ने पे ही नहीं करा तो बच्चों प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे, 400 रुपीज नहीं मिले होंगे प्रीमियम के।
अब बच्चों देख लेते हैं हमें अमाउंट कितना मिला होगा। अभी बच्चों सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट उसने पे करा होगा, बाकी अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट तो पे नहीं करा। तो बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को हम किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 200 शेयर पे हमें 4 रुपीज मिला होगा, तो 800 से बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। बच्चों हो गया। अब बच्चों हमें जो अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं मिला, उनको बच्चों हम उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों क्रेडिट कर देंगे। 200 शेयर पे हमें 5 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो टोटल बच्चों हमें 1000 रुपीज नहीं मिले। और बच्चों इसी तरीके से फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी हमें 200 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर नहीं मिला, तो बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 600 रुपीज से। तो बच्चों इस केस में अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल की मनी दोनों ही पे नहीं करी थी गौरव ने, तो बच्चों कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा केस 2 भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों केस 3 देखते हैं। तो बच्चों केस 3 में बता रखा है कि गौरव ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो बच्चों इस बार उसने क्या क्या पे कर दिया होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिए होंगे, मतलब बच्चों प्रीमियम का अमाउंट भी उसने पे कर दिया होगा। तो बच्चों अमाउंट कॉल्ड अप कितना होगा, सब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं करा, इसका मतलब बच्चों कंपनी ने फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी अमाउंट मंगा चुके होंगे। तो टोटल बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, सेम 10 रुपीज पर शेयर। तो बच्चों देखो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे, 2000 रुपीज से, बिकॉज 10 रुपीज शेयर की जो टोटल फेस वैल्यू थी वो बच्चों कॉल्ड अप हो गई थी, कंपनी ने मंगा लिया था। अब बच्चों देखो हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया होगा, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, और बच्चों हमें कौन सा अमाउंट कंसीडर करना है, शेयर की फेस वैल्यू का। तो देखो बच्चों एप्लीकेशन पे 4 रुपीज पर शेयर गौरव ने पे करा होगा, और अलॉटमेंट पे 5 रुपीज पर शेयर बच्चों उसने पे तो करा होगा, पर उसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड। बट बच्चों जब भी हम फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे, तब बच्चों हमेशा हमें प्रीमियम का अमाउंट इग्नोर करना है। तो बच्चों 2 रुपीज अगर हम प्रीमियम का हटा दें जो अलॉटमेंट पे मिला होगा, तो अलॉटमेंट पे फिर बच्चों हमें इंस्टॉलमेंट कितने की मिली होगी, ₹3 पर शेयर की। तो टोटल बच्चों हमें एप्लीकेशन पे 4 रुपीज पर शेयर मिला होगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पर शेयर मिला होगा, तो टोटल बच्चों हमें 7 रुपीज पर शेयर गौरव से मिले होंगे। तो बच्चों हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 200 शेयर पे हमें 7 रुपीज का अमाउंट मिल चुका होगा, 1400 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट उसने नहीं करी थी, उस अकाउंट को बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को। 200 शेयर पे 3 रुपीज का उसने अमाउंट पेमेंट नहीं करी, तो 600 रुपीज से बच्चों हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और बच्चों अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा, जब पिछली बार हमने करा था, पेमेंट नहीं करी थी तो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करा था, इस बार ही नहीं करा। तो बच्चों देखो हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पे कर दिया, प्रीमियम पे कर चुके हैं। तो बच्चों प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल चुका है, तो इस बार बच्चों हमने इसलिए डेबिट नहीं करा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा केस 3 भी कंप्लीट हो गया, हमने शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।